नमस्कार, आर के दांगी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आईटीआई का रिजल्ट आ चुका है। आईटीआई के बच्चे पास हो गए हैं, तो अब आईटीआई के बाद क्या करना है, या जो डिग्री डिप्लोमा किए हुए हैं, बीटेक या बीई किया हुआ है, उनके लिए भी ये मैं जो बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी को लेकर ये वीडियो बेस्ड रहेगा कि मध्य प्रदेश में प्रशिक्षण अधिकारी की जो वैकेंसी आने वाली है, लगातार उसको लेकर आपके मन में कन्फ्यूजन्स रहती हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं आप नहीं समझ पाती हैं। तो आज के वीडियो में हम लगभग हर एक चीज़ पर बारीकी से डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, बताएंगे आपको। लेकिन ये वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आईटीआई के बच्चे पास आउट हो गए हैं, चाहे वो एनसीबीटी से हों चाहे एससीबीटी से हों, चाहे एससीबीटी वाले हों चाहे एनसीबीटी से, ठीक है, आईटीआई अगर आपने पास कर लिया है तो आप आईटीआई टीओ टीओ को क्या बोलते हैं, आईटीआई का ट्रेनिंग ऑफिसर, जो गवर्नमेंट आईटीआई में परमानेंट ट्रेनिंग ऑफिसर या प्रशिक्षण अधिकारी होते हैं, जो आपके टीचर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनका जो पद रहता है ट्रेनिंग ऑफिसर। तो ट्रेनिंग ऑफिसर के पद के लिए आईटीआई पास आउट बच्चे भी एलिजिबल रहते हैं। अगर हमने आईटीआई पास आउट कर लिया है, जिस भी ट्रेड में आपने आईटीआई पास किया है, उस ट्रेड के टीओ या बोल सकते हैं प्रशिक्षण अधिकारी या ट्रेनिंग ऑफिसर की आप जो फॉर्म आने वाले हैं वो मई 22 में होगी ये भर्ती। उसके फॉर्म लगभग अप्रैल में आएंगे, और अगर और लेट होता है तो ठीक है, अप्रैल में इसके फॉर्म आ जाएंगे। चलिए, ये तो मैंने बता दिया कि अब आईटीआई के बाद क्या करें बच्चे। तो आईटीआई के बाद आप ट्रेनिंग ऑफिसर की तैयारी में लग जाइए। 2-3 महीने का समय है आपके पास। इन 2-3 महीनों में आप अच्छे से लग जाइए। सबसे बड़ी बात क्यों ज़रूरी है आईटीआई पास आउट के लिए, इसका जो सिलेबस है, जो आपने आईटीआई में जो चीज़ पढ़ी हुई है, थ्योरी में जो चीज़ पढ़ी हुई है, जिस भी ट्रेड के आप ट्रेनिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, उस ट्रेड की आपको ट्रेड थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेना है। उसके क्वेश्चंस उसी टाइप के क्वेश्चंस एज इट इज़ 75 मार्क्स के आते हैं। 75% वो रहता है, 25% जीके रहता है। तो ये डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा आपका, ये बेनिफिट आपको मिल जाता है। बाकी डिग्री डिप्लोमा वाले हैं तो वो डिग्री डिप्लोमा के लेवल की पढ़ाई की है, तो उनको भी आईटीआई की लेवल का जो सिलेबस है उसको ही पढ़ना रहेगा। तो आईटीआई की कोई भी बुक ले लें आप, उससे तैयारी में लग जाएं। मैं भी हेल्प करूँगा आपको, आने वाले समय में वीडियो लेके आते रहूँगा। चलिए, जैसा कि अभी आप मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब मैं योग्यता के बारे में आपको बता देता हूँ। अगर हम बात करें योग्यता की, तो यहाँ पर मैं पद के बाद भी बता दूंगा पद कितने रिक्त हैं। सबसे पहले मैं आपको योग्यता बता देता हूँ कितने। देखिएगा, ये जो योग्यता है सभी ट्रेनिंग ऑफिसर की अलग अलग योग्यता है। प्रशिक्षण अधिकारी, ट्रेड इंजीनियरिंग, ड्राइंग, और ये लिखता है ड्राफ्टमैन, सिविल, टूल एंड डाई मेकर, फिटर है। इनके लिए एक तो योग्यता ये हो गई कि आपने आईटीआई किया हो उसी ट्रेड में, चाहे आपने एससीबीटी से किया हो चाहे एनसीबीटी से, ठीक है। अब ये एमपी की बात चल रही है, ठीक है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। एक तो आपका ये हो गया 10वीं के बाद आपका आईटीआई हो। इसके अलावा क्या रहता है आपके पास, जो पॉलीटेक्निक किया हुआ है उसमें आपने पॉलीटेक्निक होना चाहिए मैकेनिकल ब्रांच से। मैकेनिकल से या तो पॉली होना चाहिए या आपकी डिग्री मतलब आपकी बीई या बीटेक जो भी आपने की हुई है ये होनी चाहिए आपकी, किससे, मैकेनिकल से। अब ये हमने अगर बात कर ली, इसी तरीके से लगभग हर एक ट्रेड में या आपको आईटीआई किया हुआ है मिनिमम तो ठीक है। आईटीआई के अलावा आपने अगर पॉली किया हुआ है या डिग्री की हुई है उसी क्षेत्र में, तो आप एलिजिबल हैं। और डिग्री डिप्लोमा वाले के लिए 50% सीटें रिजर्व में। एज जो आ रही है 25 वर्ष, ये मध्य प्रदेश से बाहर के लोगों के लिए आ रही है। मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उनके लिए एज 40 वर्ष है। जनरल ओबीसी की 45 वर्ष, एससी एसटी की भी 45 वर्ष है। मैंने ये, और अभी गेस्ट फैकल्टी का अगर किसी ने फॉर्म भरा हो वो तो है ही है। नए जो बच्चे हैं ये विशेष ध्यान दें कि अगर आपने आईटीआई कर लिया तो आप आईटीआई में ट्रेनिंग ऑफिसर बन सकते हैं। ये हमारा आज मेन आपको बताना ये था। रिजल्ट जिनका आ गया, जिस भी ट्रेड से आपने आईटीआई के 2 ट्रेड से किए, तो दोनों ट्रेड के आप फॉर्म भर सकेंगे। अप्रैल के आसपास इसके फॉर्म आने चालू होंगे। तो उसके बाद अगर शेड्यूल यही रहा, अगर आगे नहीं खिसका टाइम टेबल, तो आपके अप्रैल में फॉर्म आ जाएंगे। अब मैंने ट्रेड का तो आपको बता दिया लगभग हर एक ट्रेड को लेके, ये आप पीडीएफ है। और आपने गेस्ट फैकल्टी का अगर जो है एमपी स्किल पे वो भी पढ़ा हुआ है, जैसे कोपा है, कोपा के लिए पीजीडीसीए भी अगर आपने किया हुआ है, पीजीडीसीए वाले भी भर सकते हैं। बीसीए, एमसीए
वाले भर सकते हैं। बाकी बीएससी कंप्यूटर साइंस का मना किया है उन्होंने। ये देखिए स्नातक में उपाधियत पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा ये लिखा हुआ है। अगर हम बात करें ये होना चाहिए आपका उत्तीर्ण। मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर ये लिखे हुए हैं, तो इसको आप समझ लें। और बाकी जब वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, तो फिर आपको सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। चलिए, ये हमने इस तरीके से अगर हम ये योग्यता की बात करें। और एक और बात बता दें हम कि सीटीआई, मध्य प्रदेश में सीटीआई अनिवार्य नहीं है। सीटीआई की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमने बता दिया आपको। चलिए हम लास्ट में चलते हैं इसी पेज पर। देख काफ़ी बड़ा पीडीएफ है, तो इसमें अगर आप बोलेंगे सीटीआई, ये खुद गवर्नमेंट करवाती है। सीटीआई हर एक ट्रेड की वैकेंसी दी है, लगभग 96 के आसपास ट्रेड हैं, उनकी अलग अलग वैकेंसी दी हुई है। अब ये सीटीआई को लेके भी बोला है। अगर हम ये बात कर लें तो सीटीआई मध्य प्रदेश सरकार खुद कराती है। हमारे यहाँ पर पहले से सीटीआई की नहीं होती है ज़रूरत, तो ये मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ एज को लेके भी, अगर आपका ये था, और एक और कई लोगों ने ये मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सर एज के लिए या 2018 का है ये नोटिफिकेशन, ये कब का है? 2018 का। कुछ लोग भाई नाराज़ हो जाते हैं, समझते हैं, तो ये 26 सितंबर 2018 का नोटिफिकेशन है। लेकिन 2016 के बाद से कोई वैकेंसी नहीं आई है। 2018 का ये नोटिफिकेशन है, इसके अकॉर्डिंग ही भर्ती होगी। यही रूल आपके आने वाले हैं 2018 में, ठीक है। तो ये हमने आपकी योग्यता बता दी। योग्यता के अलावा एज का भी कुछ है, इसमें पूरा रूल दिया हुआ है। तो उस रूल के हिसाब से अगर हम बात करें 40 से 45 साल का है, ये हम बात कर लेते हैं। ये पदों की संख्या भी दी हुई है इन्होंने, देखिएगा। स्टेनो हिंदी के 47 पद हैं, भाषा के 69 हैं, और ट्रेनिंग ऑफिसर के जो टोटल पद हैं ये वो इतने पद हैं, 4463 टोटल पद हैं। ये आप ऐसे समझिए, रिक्त पद नहीं है। ये कितने पद हैं विभाग के जो जिनमें भर्तियां होती हैं, जिसमें भरे हुए पद हैं। रिक्त पद लगभग 605 हैं पद ट्रेनिंग ऑफिसर के। कितने पद हैं? और 13 हैं स्टेनो हिंदी के। ये आप अच्छे से समझ लें। इसको भी हम थोड़ा सा चलते हैं, ये वाले इस पे चलते हैं। देखो ये यहाँ से आप देखोगे 4810 कुछ पद हैं ट्रेनिंग ऑफिसर के, स्थायी 746। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें, ये वाला पोर्शन देख लें, इसमें आप देखो कि कुल जो पद हैं कितने हैं? 851, मतलब 851 है। लेकिन इसमें जो प्रमोशन वाले भी पद हैं, प्रमोट होकर बनना है। बाकी अगर हम कुल रिक्त पद, जो सीधी भर्ती से रिक्त पद होने वाले हैं, वो हैं 605। ये 2019 की स्थिति में मैंने बता दिया। 1/4/2019 की स्थिति में 605 पदों पर भर्ती करना था। अब कोरोना के बाद और भी पद अगर निकल आए तो लगभग 850 से 950 के आसपास रिक्त पदों पर भर्ती हो सकती है। इसके अलावा और भी जो बाकी के जो पद हैं, लिपिक 3 का है, और बाकी जो पद हैं क्लेरिकल हैं, लिपि ये वर्ड है, क्लेरिकल पद हैं, उनकी भी भर्तियां आ सकती हैं। तो कोपा वाले अगर सीपीसीटी कर लिया है तो वो अपनी लिपिक भर्ती में लग जाएं। 12वीं के साथ अगर सीपीसीटी और कोपा कर लिया है जिनने, तो वो सहायक ग्रेड, असिस्टेंट ग्रेड 3, या उसको और क्या बोलते हैं, एलडीसी पर भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, अभी हम यहीं समाप्त करेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे जिसमें कि और भी डिटेल में हम सिलेबस, सैलरी, बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, नहीं आपका वो वीडियो मिस हो जाएगा। और दोस्तों चैनल को सपोर्ट करिए आप सारे, आपके स्टूडेंट्स भी हों या आपके साथी हों, सबको बोलिए चैनल सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे कि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि ITI पास होने के बाद प्रशिक्षण अधिकारी बन सकता है कोई भी बच्चा। ये बच्चों को पता नहीं रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद।